श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्ध कांड 124वां सर्ग। श्री राम का भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलना और उनसे वर पाना। श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहाँ सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित हैं ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन हैं। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल हैं। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में ले सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजयी वीर, आप कैकेयी के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ हो मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जन्म स्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं, वे सब मुझे मालूम हैं। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न हो समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इन सती साध्वी भार्या को हर ले गया। धर्मवत्सल, मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से वाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर यूथपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र, बंधु, मंत्री, सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आपकी जो इच्छा हो
उसे मांग लें। आज मेरा अर्घ्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के उस वचन को शिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा, भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहां के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से सुशोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्त्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 124वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।